फाइनली मार्वल स्टूडियोज ने गैलेक्टस को कास्ट कर दिया है और यहाँ से ऑफिशियली कंफर्मेशन आ जाती है कि फैंटास्टिक फोर जो कि एक डिफरेंट रियलिटी में बन रही, यानी कि एक ऑर्डिनेट यूनिवर्स में, उसमें गैलेक्टस भी एग्जिस्ट करेगा। और इस बार वो किसी क्लाउड के रूप में हम लोग को नहीं दिखाई देगा, बल्कि उसका खुद का चेहरा होगा। और आप लोग को पता है कौन एक्टर है जिनका नाम है राल्फ, और हॉलीवुड में उन्हें उनकी गहरी आवाज़ के लिए पहचाना जाता है। हम लोग ने एक हैरी पॉटर की मूवी में भी देखा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि जो गैलेक्टस है वो कैसा बीइंग है? क्या वो वॉचर की तरह कोई फिफ्थ डिमेंशनल बीइंग है जो कि पूरे मल्टीवर्स में सिर्फ सिंगल पीस है, या फिर हर एक यूनिवर्स का अपना खुद का एक गैलेक्टस है? ये कंफर्म करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग बात करें गैलेक्टस की तो इसकी स्टोरी हम लोग शॉर्ट में समझ लेते हैं। एक यूनिवर्स से पहले, जो कि हम लोग का करंट यूनिवर्स चल रहा है, उससे पहले भी एक यूनिवर्स एग्जिस्ट करता था, उसके बाद बिग बैंग हुआ। तो वो जो गैलेक्टस है वो बिग बैंग से पहले वाले यूनिवर्स में बचा हुआ था और किसी तरह सरवाइव कर गया था। बाद में वो गैलेक्टस बना, उसके बाद ही उसे कॉस्मिक बीइंग की उपाधि मिली, या फिर कह सकते हैं वो यहाँ पे सेलेशियल जितना पावरफुल हो गया। लेकिन दोस्तों, इसकी क्या गारंटी है कि वो सिंगल पीस है? ये तो हम लोग को फैंटास्टिक फोर देखने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि दोस्तों अभी करंट रियलिटी में हम लोग के सामने इतने बड़े बड़े इवेंट्स हुए, जैसे कि थेनोस के स्नैप करने के बाद जब अर्थ दोबारा से रीपॉपुलेट हो गई थी, तब हम लोग को पता चला कि अर्थ के अंदर भी एक सेलेशियल है जो कि बस बाहर निकलने वाला है। तो इस तरह दोस्तों हम लोग के करंट मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में भी गैलेक्टस एग्जिस्ट कर सकता है। लेकिन यहाँ पे अभी बात चल रही है दूसरे यूनिवर्स की फैंटास्टिक फोर की। तो फिलहाल हम लोग को समझ में आ गया है ये जो गैलेक्टस है ये हम लोग को दूसरी रियलिटी में दिखाई देगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे मार्वल ने बाकी फैंटास्टिक फोर कास्ट की अनाउंसमेंट कर दी, यहाँ तक कि गैलेक्टस को भी दिखा दिया और ये भी बता दिया कि इस मूवी में एक नहीं बल्कि 2 सिल्वर सर्फर होने वाले हैं। लेकिन मार्वल स्टूडियोज ने अभी तक ये क्लियर नहीं किया कि आखिरकार डॉक्टर डूम है भी कि नहीं, क्योंकि गाइस आप लोग को याद होगा कि फैंटास्टिक फोर को उनकी पावर्स कैसे मिली थी। वो लोग गए थे एक स्पेस मिशन में जहाँ पे वो रेडिएशन का शिकार हो गए थे, और उनकी टीम में उस वक्त विक्टर वॉन डूम, यानी कि जो आगे जाके डॉक्टर डूम बन जाते, वो भी मौजूद थे। तो इस हिसाब से तो डॉक्टर डूम का भी होना एक कंफर्मेशन है। लेकिन यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उसके बाद ये आती है कि गैलेक्टस की ओरिजिन स्टोरी कम्प्लीटली दिखाई जाएगी कि नहीं, या फिर उसे ऐसे दिखाया जाएगा कि पहले से एग्जिस्ट करता है। ये सबसे बड़ा सवाल है। ऊपर से एक साथ 2 सिल्वर सर्फर ये क्यों आ रहे हैं, इसके बारे में तो हम लोग को मूवी में पता चलेगा। लेकिन हाँ, कॉमिक्स की बात करें तो गैलेक्टस ने यहाँ पे जो दूसरी सिल्वर सर्फर है जो कि फीमेल वर्जन है, उसकी भी कास्टिंग अनाउंसमेंट कर दी गई है। लेकिन यहाँ पे अभी भी डॉक्टर डूम के बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं आई है। हालांकि दोस्तों बात करें गैलेक्टस को डिफीट करने की, तो यहाँ पे टोनी स्टार्क ने कई सारी चीज़ें की हैं, जैसे कि गैलेक्टस के लिए एक ऐसा प्लैनेट खोजना जिसकी एनर्जी उसकी कंज्यूम करने की क्षमता से काफ़ी ज़्यादा हो, जिससे गैलेक्टस बेहोश हो गया है। ऊपर से गैलेक्टस बस्टर बना है। लेकिन इस मूवी में मेरे हिसाब से आयरन मैन को तो दिखाया नहीं जाएगा, तो गैलेक्टस को डिफीट करने का काम फैंटास्टिक फोर और सिल्वर सर्फर का होगा। और मे भी हो सकता है इस बार डॉक्टर डूम भी टीम अप हो जाए फैंटास्टिक फोर की हेल्प करने के लिए, क्योंकि भाई गैलेक्टस उनके यूनिवर्स को भी तबाह करने की कोशिश करेगा। लेकिन फिलहाल दोस्तों गैलेक्टस की कास्टिंग देख के एक चीज़ तो समझ में आ गया है कि हम लोग सीक्रेट वॉर्स की स्टोरी लाइन के एकदम आगे बढ़ रहे हैं और आगे जाके कहानी और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। हालांकि अब लोगों को इंतज़ार है इसके पहले लुक का, जहाँ पे हम लोग पहली बार लाइव एक्शन गैलेक्टस को देखेंगे और ये जानेंगे कि आखिरकार वो कितना ज़्यादा ताकतवर हो सकता है। तो दोस्तों आपके हिसाब से गैलेक्टस और डॉक्टर डूम क्या दोनों हम लोग को देखने को मिलेंगे, या फिर डॉक्टर डूम को बचा कर रखा जाएगा एवेंजर्स